Hello बच्चों, let's read the question. If a plus ib is equal to c plus I divided by c minus I, where c is real, prove that a square plus b square is equal to 1 and b by a is equal to 2c divided by c square minus 1. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z कैसे दिखेगा? a प्लस आई टाइम्स b के फॉर्म में, वेर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा कहाँ से? आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब z कॉन्जुगेट क्या आ जाता है? a माइनस आयोटा टाइम्स b. बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. द सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 एंड मान लेते हैं कि z2 जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2. एंड द थर्ड की कॉन्सेप्ट इज, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z हमारे पास, तो z टाइम्स z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर्ड. अब इन तीन की कॉन्सेप्ट की हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास क्या गिवन है? z is equal to a plus iota times b is equal to c plus I divided by c minus I. हमें पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1. अब क्लियरली जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है c माइनस आई, वो एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो मॉड्यूलस ऑफ z की बात कर सकते हैं हम. मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ c प्लस आई डिवाइडेड बाय c माइनस आई. अब सेकंड की कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ c प्लस आई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ c माइनस आई. अब मॉड्यूलस की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. यहाँ पर 1 स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आता है? c स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1. ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1. सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1. बट z क्या है? a प्लस आई बी. सो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1, विच गिव्स अस, डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1. अब यहाँ पर खाली स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड्स पे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग on both sides we get a square plus b square equal to 1. पहली चीज प्रूफ हो गई. सेकंड चीज, b by a equal to 2c divided by c square minus 1. हमें यहाँ पर b एंड a की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. तो वो वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो c प्लस आई डिवाइडेड बाई c माइनस आई है उसे हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे. सो कैसे करेंगे? सो वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर एज c प्लस आई डिवाइडेड बाय c माइनस आई. अब इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है. तो क्या करेंगे हम? जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है c माइनस है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? c प्लस आई डिवाइडेड बाय c माइनस आई. अब c माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या है? c प्लस आई. सो c प्लस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे. अब क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? c प्लस आई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस आई टाइम्स c प्लस आई, मतलब कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ c माइनस आई द होल स्क्वायर. थर्ड की कॉन्सेप्ट लगा लेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2c टाइम्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब मॉडुलस ऑफ c माइनस आई तो निकाला था, वो क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस 1. बट यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर भी है तो यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. अब i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो i स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1. सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर -1 प्लस
2c टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। सो सब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आयोटा। बट हमें क्या मालूम है, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, इसका मतलब क्या, उनका रियल पार्ट इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। रियल पार्ट क्या है यहाँ पर a, एंड यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। सो हमें a एंड b की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन b की वैल्यू क्या आ गई, 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1, 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम b बाई ए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो b बाई ए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 1। यानी वी हैव b बाई ए इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 1। एंड ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये रहा। So these are our answers. This is our solution. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.